अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लिंक चेक करेंगे, आपस में इनका क्या रिलेशन है। हमने कंटिन्यूटी भी की हुई है, डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस होती हैं, वो सेटिस्फाई कर ले कोई फंक्शन तो वो कंटिन्यूस होता है। कुछ रिजल्ट्स भी दिए थे और डिफरेंशिएबिलिटी भी देखी थी कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होता है, कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ये हम एक फार्मूला एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी यूज़ किया था। तो आज हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को आपस में कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि ये जो ऊपर से ये देख लीजिएगा, नॉट एवरी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन आपका हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। तो फिर ये है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूटी के लिए आपके पास रिजल्ट्स हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। पहले तो ये है कि एवरी पोलिनोमियल इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। पोलिनोमियल का जो रैशनल फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, एंड सो ऑन, जो भी लाज हैं। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है तो पक्की बात है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा किसी पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हम चेक करते हैं, तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर हम चेक करेंगे आया वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो एक और रिज़ल्ट भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रूफ भी है। प्रूफ को करने की ज़रूरत नहीं है आप का इससे कोई खास लिंक नहीं है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अगर आप चेक करते हो, पहले डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का आपसे कहा गया है कि ये चेक करें फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ये जो भी। अगर आपने चेक कर लिया वो डिफरेंशिएबल है तो फिर पक्की बात है वो कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी है। तो फिर हम चेक करेंगे आया वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम मोस्टली ये वाली एग्जांपल लेते हैं मॉड फंक्शन की। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू एक्स मॉड। एक्स मॉड है, आपको पता है मॉड ऑफ पोलिनोमियल भी, पोलिनोमियल आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो मॉड ऑफ पोलिनोमियल भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। y इक्वल्स टू एक्स मॉड, ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो पे कंटिन्यूस है। ये देखें, इसका मार्ट का ग्राफ हमने पहले भी सीखा था। मार्ट का ग्राफ कैसे होता है, ये यहाँ पे इस तरह दोनों साइड लाइंस स्ट्रेट लाइन होती हैं और ज़ीरो पे कंटिन्यूस है, क्योंकि ज़ीरो पे ग्राफ आपका ब्रेक नहीं हो रहा, तो कहीं भी ब्रेक नहीं, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम ज़ीरो पे चेक करेंगे आया ज़ीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर ग्राफ को देख के आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो जहाँ जहाँ पे आपके पास शार्प एजेस होते हैं ग्राफ के, जस्ट लाइक यहाँ पे ज़ीरो पे देखें आपके पास एज है, मतलब आपके पास कॉर्नर हों ग्राफ पे, तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बाकी पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर हम चेक भी कर लेते हैं कैसे है। तो ग्राफिकली इट हैज़ शार्प एंड एट ज़ीरो, ये देख लें यहाँ पे शार्प एंड है, तो मोर देन वन टेंजेंट लाइन कैन पास थ्रू ज़ीरो, सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ग्राफिकली तो हम इसको देख के बता सकते हैं, क्योंकि इसका शार्प एज है ज़ीरो पे, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन्स बन सकती हैं। टेंजेंट लाइन क्या होता है, वो लाइन जो आपके ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो वो यूनिक भी लाइन हो। तो यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा बन रही हैं, ये ज़ीरो पॉइंट है, इस पे बहुत सारी टेंजेंट लाइंस बन सकती हैं जो ज़ीरो पे ही सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रहे हैं ग्राफ पे। तो जहाँ जहाँ पे आपके शार्प एजेस होते हैं ग्राफ पे, वहाँ पे मोर देन वन टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं हम। तो इसलिए हम ग्राफिकली उसको देख के कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अब हम इसको चेक भी करते हैं बाय मैथमेटिकली सॉल्विंग। हमने किया था डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के लिए ये फार्मूला, एफ प्राइम ऑफ ए वो पॉइंट है जिस पे आपने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन चेक करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए आपके पास क्या है, ज़ीरो है। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स मार्ड है। एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो, एक्चुअली ए क्या है आपके पास, ज़ीरो है। तो यहाँ पे भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, हम एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट ज़ीरो। तो यहाँ पे एक ही जगह ज़ीरो लिखें, नीचे भी यहाँ पे एक ही जगह ज़ीरो लिखा है, एक्स माइनस ज़ीरो इज़ एक्स है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ज़ीरो डालें। यहाँ पे आप ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो मार्ड हो जाएगा, और ज़ीरो मार्ड इज़ ज़ीरो। तो अब आपके पास फंक्शन क्या रह गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स मार्ड ओवर एक्स।
तो अब आ जाती है आपकी लिमिटिंग की क्वेश्चंस। हम कैसे चेक करते हैं, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि मार्ड फंक्शन आपके पास, ये मार्ड फंक्शन की डेफिनेशन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है मार्ड फंक्शन। ज़ीरो पे ये ब्रेक होता है, मतलब फॉर ग्रेटर देन ज़ीरो जो आपकी डोमेन है, ये देख लें आपके पास ये सारी ग्रेटर देन वैल्यूज़ के लिए आपके पास ये पॉजिटिव साइड मूव करता है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स आ जाती है। और फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ लेस देन ज़ीरो के लिए आपके पास नेगेटिव ऑफ एक्स आता है, मतलब ये साइड लाइन मूव करती है स्ट्रेट लाइन, ये एक्चुअली y इक्वल्स टू माइनस एक्स है और ये y इक्वल्स टू एक्स है। तो ये आपके पास ज़ीरो पे ये फंक्शन चेंज होता है, इसकी डोमेन के लिए डिफरेंट फंक्शन आ जाता है, तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। और हमने क्या फाइंड करनी है, ज़ीरो पे की लिमिट फाइंड करनी है। और मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट के आपका फंक्शन चेंज हो रहा हो और उस पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं, पहले तो देखते हैं ये मार्ड ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में ये किस तरह लिखा जा सकता है। तो हमने अभी कहा है कि फॉर एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये आपके पास क्या होता है, जहाँ पे मार्ड है वहाँ पे पॉजिटिव एक्स होगा और डिनोमिनेटर में भी एक्स है, तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है आपके पास फॉर एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है विच इज़ 1। और फॉर लेस देन ज़ीरो के लिए, एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए आपके पास क्या होता है, मार्ड ऑफ एक्स नेगेटिव एक्स होता है। तो नेगेटिव एक्स ओवर एक्स आपके पास कैंसिल आउट होकर -1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये फंक्शन फॉर लेस देन एक्स, फॉर लेस देन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है विच इज़ -1। तो सिंपल वे में मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे आप यूज़ करते हुए इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो लिखते हैं, तो वो 1 होगा। ये आपको आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसलिए यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा हुआ। जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह, इस फंक्शन की जगह आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो फिर आप एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो लिखना होता है, तो वो आपने -1 लिखना है। और कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आपके पास एक राइट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ जाएगी। 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फिर आपके पास क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होती फिर ज़ीरो पे इसकी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती थी। तो जब इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही ज़ीरो पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने चेक कर लिया कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शन तो था, लेकिन हमने चेक एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन हमने चेक किया कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वो तो हमने ग्राफिकली भी देख के बता दिया था, लेकिन मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास में लिख है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का। अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो फिर आप चेक करेंगे वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू एक्स मार्ड एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखें, अब आपने, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है और अब हम ये भी देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। ज़रूरी नहीं है हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो, अब हमारे पास पॉइंट चेंज है, x इक्वल्स टू 1 पे हमने फाइंड करना है, पहले हमने x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड किया था। तो चलें करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह, y इक्वल्स टू एक्स मार्ड है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था वो लिखते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स मार्ड है, एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है, अभी 1 है। ये जो आपके पास पॉइंट गिवन होता है ये आपके पास ए होता है, एक्स इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है, 1 है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 लिखें, एफ ऑफ 1 एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 पुट करें, तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना, वाई इक्वल्स टू एक्स मार्ड है तो वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 पुट करें, 1 मार्ड, तो 1 मार्ड यहाँ पे पुट करेंगे तो वो 1 ही होता है। तो एक्स मार्ड -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है। तो अब हम इसकी जब लिमिट फाइंड करेंगे तो देखें एक्स अप्रोचेस टू 1 है, तो जब आपके पास यहाँ पे देखें एक्स इक्वल्स टू 1 कहाँ पे आ रहा है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो वाले
एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो में आपके पास 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो उसके लिए सेम फंक्शन डिफाइन है। फॉर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन डिफाइन है। तो इस केस में ज़रूरत नहीं भी होती कि हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही फाइंड कर लें। डायरेक्ट आपने ये फंक्शन लिख देना है, एक्स मार्ज जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने एक्स पुट कर लेना है, क्योंकि 1 इससे 0 से ग्रेटर है और उसके लिए फंक्शन जस्ट यही है, 1 इज़ नॉट लेस देन 0। ये वाला फंक्शन कहीं भी ज़रूरत नहीं आएगा। वो तो हमने तब यूज़ किया था क्योंकि हमने 0 पे लिमिट फाइंड करनी थी। अब हमने 1 पे लिमिट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है ये है, 1 पे कोई भी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा ये वाला। तो इसलिए हम डायरेक्ट एक्स मार्ट की जगह एक्स लिखते हैं। एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास क्या रह गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 1। अब ये कांस्टेंट आपके पास आ गया, इस पर लिमिट पुट करें तो कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो वही कांस्टेंट आपके पास वापस आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एफ प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। इस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 ही आता, कोई भी आ सकता था। ये तो कैंसिल आउट होके 1 आया है, तो यहाँ पे कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर आ सकता था, ज़रूरी नहीं है कि 1 ही आया। हमने एक्स इक्वल टू 1 पे लिमिट पुट फाइंड की है तो इसका आंसर 1 आया, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर आ सकता है। अगर कोई भी रियल नंबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता या कोई और अनडिफाइन अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती तो फिर हम कहते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो अब देख लें, हमने ये कंटिन्यूस फंक्शन था एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो हमने चेक भी कर लिया ये डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपके पास कोई भी फंक्शन हो आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे, या एज ए होल डोमेन भी आप चेक कर रहे हैं तो। बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अगर कंटिन्यूस है तो फिर आप चेक करें आया वो डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्कशन में मुझसे पूछिएगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और याद रखें बच्चों, कैलकुलस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी नहीं समझ सकते। तो अगर आपका ये ख्याल है कि हम प्रैक्टिस के बगैर जस्ट मेरा ये जो मेरी ऑडियो सुन के आपको समझ आ जाएगी, तो ये बहुत गलत बात है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर आप हाथ में पेन और रजिस्टर उठाएंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।